नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। एक केस और चार जांच एजेंसियां, घंटों पूछताछ और फिर 86 दिन बाद आरोपी नंबर 1 की गिरफ्तारी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शिकंजा कस दिया है। एनसीबी ने 3 दिन में 19 घंटे रिया से कड़ी पूछताछ की। इस दौरान रिया चक्रवर्ती ने चालाकी तो खूब दिखाई, लेकिन एनसीबी के दांव के आगे रिया को आखिरकार सच्चाई बतानी ही पड़ी और फिर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 साल से ड्रग्स बंडल एक्टिव थी। ड्रग्स मामले में पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने कई राज भी उगले हैं। रिया ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के पैसे का इस्तेमाल होता था। मुंबई के जिन होटल में रुकते थे वहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती थी। रिया ने कई संगीत राज से भी पर्दा उठाया है और बॉलीवुड के करीब 25 बड़े एक्टर्स के नामों का खुलासा किया है। तो रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के जिन बड़े नामों का खुलासा किया है उन पर एनसीबी शिकंजा कसने की तैयारी में है। एनसीबी ने डोजियर तैयार कर लिया है और ड्रग्स केस में एनसीबी 25 बॉलीवुड सेलेब्स को समन करेगा। रिया ने उन बॉलीवुड पार्टियों के नाम भी दिए हैं जहां ड्रग्स ली जाती थी। एनसीबी सुशांत के को स्टार्स और एक्टर्स को भी समन करेगा। यानी इतना तो तय है कि अभी ये जांच रुकने वाली नहीं है, अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिग फाइट लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एक्टर और मॉडल मन है। बहुत स्वागत है मन आपका। मॉडल रिया हमारे साथ हैं। मॉडल और एंकर आयुषी शेखावत भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मन, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर इस पूरे मामले की जांच की बात करें तो जांच शुरू होती है सुशांत की मौत को लेकर। सुसाइड है, मर्डर है, कौन लोग इसमें लिप्त है, लेकिन आज रिया की गिरफ्तारी होती है। एनसीबी ने इसे गिरफ्तार किया है ड्रग्स कनेक्शन को मद्देनजर। सवाल सबसे पहले यही कि अभी और इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां। हर कोई चाहता है कि इंसाफ सुशांत को मिले, लेकिन क्या जिस तरह से आज पूरा मीडिया ट्रायल हो रहा है रिया को लेकर, ड्रग्स को लेकर पूछताछ होना, गिरफ्तारी होना, क्या आपको लगता है कि सिर्फ रिया ही है, जबकि पूरे बॉलीवुड में 99% ड्रग्स सप्लाई होती है, लोग इस्तेमाल करते हैं? ये ट्वीट कंगना रनौत ने किया था। देखिए श्वेता जी, रिया आखिर 86 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया। लास्ट वीक उनके भाई को भी अरेस्ट किया। 86 दिन के बाद में कुछ ना कुछ परिणाम तो निकला। आज मैं, पूरा हिंदुस्तान, सुशांत की फैमिली, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि यार फाइनली हम किसी नतीजे पर तो पहुंचे। 86 दिन से बात कर रहे थे कि रिया ये, रिया वो, रिया ये, रिया वो। फाइनली हम किसी नतीजे पर आकर पहुंचे। 25 बॉलीवुड के दिग्गजों का नाम लिया रिया चक्रवर्ती ने। तो हम तो ये कहेंगे कि महज मोहरा है अभी रिया। अभी तो बड़ा महासागर सामने आने वाला है। एक छोटी मछली पकड़ में आई है, अभी तो बड़ी बड़ी शार्क हैं जो पकड़ में आने वाली है। कहते हैं ना कि अगर चादर का एक धागा पकड़ लिया जाए तो बड़ी सी बड़ी चादर खुल जाती है। तो ये धागा पकड़ में आ गया है और जब धागा पकड़ में आ गया है तो बड़ी चादर भी खुल जाएगी। यानी कि बड़े 25 दिग्गजों के जिन्होंने, जो रसूखदार समझते हैं अपने आप को बॉलीवुड के, कि हम बॉलीवुड के रसूखदार हैं, हमारा वजूद है बॉलीवुड में कि हम चाहें वो स्टार बनेगा, हम चाहेंगे वैसे बॉलीवुड चलेगा। तो शायद अब बहुत अच्छी खबर उन सभी लोगों के लिए भी है जो मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, जिनका कोई चाचा मामा मौसा फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में नहीं है। तो यकीनन सबके लिए खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात कि आज एनसीबी ने वो काम कर दिया जो बहुत पहले करना चाहिए था। हालांकि स्टेटमेंट रिया ने दिया कि वो ड्रग्स लेती थी, सुशांत भी लेते थे, उसके अकाउंट से पैसे जाते थे, सारा पैसा वहीं से खत्म होता था, पैसा वहीं से खर्च होता था। तो ये बात खुलकर सामने आ गई है क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है और खत्म वहीं होगा जहां अंजाम होगा। बिल्कुल सही है कि खत्म होगा और इसलिए इंतजार भी किया जा रहा है कि एक छोटा सा मोहरा है, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में अगर इस तरह से पार्टियां होती हैं, ड्रग्स पार्टी चलती हैं, बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज इसमें शामिल होते हैं, तो अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आए, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये एक अहम सवाल है रिया। क्योंकि इस तरह की पार्टीज बहुत होती हैं बॉलीवुड में। सवाल ये भी, क्योंकि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो उड़ता पंजाब कहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ड्रग्स वहां पर है। बड़े बड़े अगर हम नेताओं की बात करें, स्टार्स की बात करें, हर कोई शामिल होता है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस मामले में क्योंकि रिया से पूछताछ
सुशांत मर्डर केस को लेकर, उनकी मौत को लेकर जारी थी और नतीजा क्या होता है, गिरफ्तारी होती है ड्रग्स मामले को लेकर। तो क्या इस पूरी जांच को लेकर आपको लगता है कि सही है या फिर सिर्फ रिया को मोहरा बना के पूरी कार्रवाई करना गलत है? अभी तो बहुत जांच की जरूरत है, बहुत लोगों के सामने आने की और बेनकाब होने की जरूरत है। मैं कहना चाहूँगी कि ये जी बिल्कुल मेरे हिसाब से ये सही है। चीज़ कुछ भी हो, हम सुशांत और यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ चल रही है। एक सुशांत केस तो हो ही गया है, साथ में एक ड्रग एक बड़ा पहलू आ गया है। तो ये भी एक मुद्दे में रखने की चीज़ है और इसके लिए कार्रवाई होना सख्त ज़रूरी है और इसके खुलासे हो रहे हैं। रही बात इंडस्ट्री की, तो हाँ अभी शायद हम सभी इस चीज़ के वाकिफ़ हो चुके हैं कि और खुलासे होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ये चीज़ होती आ रही है और हम सब इस चीज़ के वाकिफ़ हैं। चाहे पंजाब तो एक एग्जांपल हो गया जो हमारे सामने है, ये चीज़ छुप के होती है और एक बड़ा हाथ यूथ का है इसमें। और इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरव्यू सामने आए, हम कंगना रनावत का देख लें या फिर रेहा का खुद देख लें, वो डिनाई करते रहेंगे बट अभी सच सामने आ गया है। तो ये बिल्कुल सही है, रिया को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। इट्स जस्ट कि उसकी जो चीज़ सामने आ रही है वो न्याय है। वो ये नहीं देखेगा कि वो रिया है या कोई और, वो बस ये देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल आयुषी, लेकिन 10 गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले को लेकर हो गई है, लेकिन रिया को लेकर अगर हम बात करें, क्या जो कुछ रिया के साथ अब तक हुआ, फिर मीडिया ट्रायल की बात हो, किस तरह से एक पूछताछ के लिए जब जाना आना हो और बड़े बड़े लोगों की टिप्पणियां मीम्स बनाना हो, क्या ये सही था? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रिया की जो गिरफ्तारी है उससे सुशांत को जस्टिस नहीं मिला है। सुशांत के मामले से ज़रूर ये केस उठा था, लेकिन कहीं और ही अभी जाके पहुंचा है। उसकी गिरफ्तारी से सब अभी अधिकतर लोग खुश हो रहे हैं कि फाइनली ये कहीं किसी एंड पर पहुंचा, सिचुएशन का कुछ हल निकला। बट वो गिरफ्तारी सुशांत के लिए नहीं है, दैट इज़ इनटू ड्रग्स। और रही बात ड्रग्स की, वी ऑल नो इंडस्ट्री में ये चलता है, सारी पार्टीज़ में चलता है और टू बी ऑनेस्ट ये छुप छुप के नहीं, ये खुलेआम चलता है। जितने लोग पार्टीज़ में जाते हैं, जो नहीं भी करते हैं, वो जानते हैं कि उन पार्टीज़ में किस तरह के नशे लोग कर रहे हैं। मन, लेकिन क्योंकि आपने अभी कहा स्ट्रगलिंग स्टार्स, आप जैसे जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसको बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर एक रोल मिलता है अपने आप को साबित करने का। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप हमारे बीच में मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें आप बेहतर बता सकते हैं। इस तरह की जो पार्टीज, खुले तौर पर सबको पता है बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जाता है, इस तरह की पार्टीज होती हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है उस पर? और सिर्फ रिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लेना, कहीं हम सुशांत मामले और इसको डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं? देखिए श्वेता जी, रिया ने कहा कि मैं ड्रग्स लेती थी, सुशांत के साथ लेती थी और पिछले 86 दिन से एक पूरी इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है सुशांत की मौत का। वो सुसाइड है या फिर मर्डर है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि यस मैं ड्रग्स लेती थी और सुशांत भी मेरे साथ में थे, तो एनसीबी को ये कार्रवाई करनी ही पड़ी, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर नहीं रह गया। ये रिया और एनसीबी की आपस की बात नहीं रह गई, ये पूरे हिंदुस्तान की बात होगी, पूरी दुनिया में सबके सामने खुलकर ये चीज सामने आ गई। बहुत टाइम से ड्रग्स चल रहा है, नशे पते सब करते हैं। अच्छा, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर कोई देते हैं, एक्सक्यूज कोई देते हैं कि यार आप पूछो किसी से यार ड्रग्स क्यों, तो ये कहते हैं कि यार हम 18 घंटे हमको काम करना पड़ता है, कई बार तो हम 2 रात नहीं सो पाते, तो हम अगर नहीं लेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे, स्टेमिना कैसे लेकर आएंगे, एनर्जी कैसे लेकर आएंगे, एक स्ट्रेंथ कैसे लेंगे? क्योंकि अगर आप एक्टर हैं, आप परफॉर्मर हैं, अगर आपको एक्टिंग करनी है, कैमरे के सामने करना है, तो आपको चार्मिंग दिखना पड़ेगा, आपको एक्टिव दिखना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मर हैं, आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका वही एनर्जी लेवल होना चाहिए। तो शायद ये हमेशा से चलता रहा है। दूसरी बात की पार्टियां होती हैं, लेकिन अभी तक इस पहलू पर पहली बार जब रिया के साथ में पहुंचे, आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, ये यहां सब लिप्त हैं, सब एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, सब शामिल है। क्योंकि ये महज एक नशे पत्ते की बात नहीं है, ड्रग्स की बात नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है, एक बहुत बड़ा बिजनेस चला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान से बाहर न जाने। लेकिन क्या वाकई में ये जरूरी हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, या सिर्फ ये एक बहाना है कि हम 2 रात तक सो नहीं पाते, या हमें काम करना, हमें एक्टिव दिखना है, हमारे शूट्स लगातार चलते रहते? क्या माने, क्या वाकई में मजबूरी है या बहाना है, या फिर मजबूरी के आड़ में अपने शौक पूरे किए जाते हैं?
देखिए रीज़न तो काफ़ी कुछ हो सकते हैं। कुछ लोग मजबूरी में आके मजबूरी नहीं कहूँगी, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम डिप्रेस्ड है या हमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है हमारी लाइफ में, तो हम उससे कोप अप करना चाह रहे हैं इसलिए ड्रग्स ले रहे हैं। कुछ का कहना है कि हमें एक्टिव दिखना है, हमें ऑन कैमरा अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए हम ड्रग्स कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरा ये मानना है कि ये जो कल्चर अब तक चला आ रहा है ना, ये जो न्यू कमर्स है उनके लिए प्रेशर बन चुका है अब, कि वो जो न्यू कमर्स है जो अब इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पुराने लोग क्या कर रहे हैं, ये एक इनका कल्चर बन चुका है कि अगर हमें इन लोगों के साथ हैंग आउट करना है या हमें इस पार्टी में शामिल होना है तो हमें भी शायद ये करना शुरू ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रिया, एक और अहम बात, क्योंकि कंगना रनौत शुरुआती तौर से ही इंसाफ सुशांत के लिए मांग रही थी, और जब ये मामला शुरू हुआ तो सबसे पहले नेपोटिज्म आ गया कि इस वजह से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस थे, काम नहीं दिया जा रहा था, बस पारिवारिक या जो बड़े नाम हैं उनको लेकर ही, स्टार्स को लेकर ही, स्टार किड्स को लेकर ही मूवी बनाई जा रही थी। बहुत सारी वजह थी, यानी बोल्ड करने की बहुत सारी कोशिश की गई, बहुत सारी वजह सामने आई, फिर इसके बाद रिया का एंगल सामने आता है। अब कंगना रनौत पर भी जांच महाराष्ट्र सरकार करेगी। ये इसकी वजह यह है कि एक आधार इंटरव्यू को बनाया गया है और उस इंटरव्यू में ये कहा गया था कि कंगना रनौत भी ड्रग्स लेती थी। अब क्या लगता है आपको कि ये सब इंटेंशनली है या फिर ये अब जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि अगर एक एक करके भले कितने ही बड़े नाम क्यों ना हो, ड्रग्स लेते थे, इसमें इन्वॉल्व है, तो सबको सामने आना पड़ेगा और बेनकाब करना होगा? आपको लगता है कि ये पूरी कार्रवाई सही है? बिल्कुल ये कार्रवाई सही है और ज़रूरी भी है, चाहे वे, फिर से मैं वही कहूँगी, चाहे वे कंगना हो या फिर रेहा या फिर कोई और, ये ज़रूरी है क्योंकि ये गलत है। रही बात कंगना की कार्रवाई की जो उस पर की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है, तो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें ड्रग्स दिया जाता था ज़बरदस्ती। उन्होंने भी अपनी लाइफ के एक फेज़ में एक ऐसा फेस किया है जिसमें उन्हें ज़बरदस्ती ड्रग्स दिया जाता था। और ये सच है कि काफ़ी नकाब खुलेंगे और लोग आएंगे सामने। रही बात इसकी कि ये एक आदत है या फिर डिप्रेशन का है कि भाई सुशांत डिप्रेस्ड थे इसलिए लेते थे, तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ हमारे जो आसपास लोग हैं उस पर डिपेंड करता है और थोड़ा बहुत हम पे डिपेंड करता है। तो शायद उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें ये कहते थे कि तू डिप्रेस्ड है तो तू ड्रग्स पे जा। उन्हें अगर सही राह दिखाई जाती कि तू डिप्रेस्ड है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर कोई काफ़ी, लेकिन होते तो साथ के लोग ही है ना, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, साथ के लोग ही होते हैं, रास्ता भी वही दिखाएंगे, फिर चाहे वो सही राह पे ले जाए या फिर उनको वो बेहतर लगता होगा वही आप दूसरों को सजेस्ट करते हो, ऐसा भी हो सकता है मन। और शायद यही वजह है, क्योंकि आप तो बेहतर बता सकते, काम आपने किया है सुशांत के साथ, जिस तरह से हमने पिछली बार भी डिबेट में चर्चा भी की थी। क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा कि अपने मन से, इच्छा से ड्रग्स लेते थे या फिर वैसे ही मजबूरी कि हाँ रिया मंगाती थी, देती थी और इस तरह से चलता था? देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं जी। एक तो कि हैंग आउट करने बाहर जा रहे हैं, ठीक है, रिया साथ में है, कुछ फ्रेंड्स साथ में हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं साथ में, और सिलसिला चल गया, अरे यार एक बार ट्राई करके देख क्या होता है, कुछ नहीं होता। पहली चीज कि हैंग आउट करने गए हैं, ठीक है यार मौसम कूल है, चलो चिल मारते हैं, और कर लिया। एक, बहुत सारी टेंशन्स हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है तो डायरेक्टर का फोन आ गया, प्रोड्यूसर का फोन आ गया, इसको कट करना है, इसको मूवी नहीं देनी, आगे इसको काम नहीं मिलने वाला, आगे अगर मूवीज हैं तो वो सारी की सारी ब्लॉक कर दी गई, डेट्स हैं, डेट सारी की सारी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी पीक डेट्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी की नाम है, दिवाली पर किसी की आएगी, ईद पर किसी की आएगी, क्रिसमस पर किसी भी है, तो सबके फिक्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मेंटली प्रेशर बनता है, जिसका जहां उसका कोई नहीं होता है, जो खुद अपना कुआं खोदता है, खुद पानी पीता है, उसका कोई नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन में आ जाता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि डिप्रेशन का ड्रग्स कोई सॉल्यूशन है, कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो उसके लिए अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आप अपने दोस्त को कि यार तेरे को नींद नहीं आ रही 3 रात से, तो एक काम कर यार थोड़ा सा ड्रग्स ले ले, तेरे को कूल हो जाएगा, मेंटली रिलैक्स हो जाएगा, आराम से सो जाएगा और अच्छे से उठेगा, अच्छे से काम करेगा। तो ये मेरे हिसाब से सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, टेंशन हैं आपको, तो और बहुत सारे जरिए होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कुछ दोस्त ऐसा करते हैं, और देखिए जो आपका नजदीकी होता है ना, सबसे पहले गलत रास्ते पर आपको वही लेकर जाता है। जो आपको नहीं जानता वो आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मैं किसी XZ की बात करूंगा तो उसको मतलब नहीं, मेरे पास वाले ही मुझे, चाहे अच्छे काम की बात करें, बुरे काम की बात करें, वही लेकर जाएंगे साथ में। मैं इस पे अपनी बात रखना चाहूंगी कि जहां पर सुशांत का केस था, जो डिप्रेशन के साथ ड्रग्स को जोड़ा जा रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो जिन ड्रग्स का नाम सामने आया था दैट वर MDMA, एक्सटेसी, तो ये दोनों पावर ड्रग्स होते हैं। तो डिप्रेशन वाला इंसान मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ड्रग्स लेगा, क्योंकि पावर ड्रग्स का ये ड्रग्स इसलिए लिए जाते हैं कि आप एनर्जेटिक हो जाएं,
आप काम बेहतर सवाल तरीके यही से पर है कि perform कर लेगा नहीं, सकें। लेकिन क्या उसे दिया जा रहा था? ये भी एक सवाल हो सकता है कि भी क्या हो उसे सकता दिया है। जा रहा था जी, और बिल्कुल देने ये वाला भी हो कौन सकता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है? जांच तो इसी को लेकर हो रही है। लेकिन आयुषी, एक और अहम सवाल जरूर उठता है कि अब रिया के भाई जब है, इससे पहले तक रिया नकारती रही हैं कि बिल्कुल ना, तो उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, चाहे तो उनका टेस्ट करा ले, वो हर टेस्ट के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब भाई की गिरफ्तारी होना, कई खुलासे हुए, कई नाम सामने आए, इसके बाद आज उनका इसे एक्सेप्ट करना कि हाँ वो भी ड्रग लेती थी, और उसके बाद 25 स्लैब्स जो सामने आए, जिनकी एक सूची भी बना ली गई, उन्हें समन भी भेजा जाएगा। आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक तरफ सुशांत का केस है, उस पर तो तहकीकात जारी है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अब इस मामले को भी बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, तह तक पहुंचने की जरूरत है, फिर चाहे कितने ही बड़े नाम क्यों ना आए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि केस हल्का फुल्का ही आप मानो, लेकिन डाइवर्ट तो हो रहा है, क्योंकि रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बार के लिए सुशांत का केस, उसके ऊपर लोग अब प्रेशराइज नहीं करेंगे कि जस्टिस दो, जस्टिस दो, जस्टिस दो, क्योंकि एक बार के लिए रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बात है अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो अब वो बाकी लोगों पे जो भी जिन लोगों के नाम आए हैं, तो तहकीकात तो चलेगी, और अब उनकी भी उनसे भी जो बातचीत है वो करी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। रिया, अभी और कितनी गिरफ्तारियां आपको क्या लगता है इन दोनों ही मामलों को लेकर चले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है? इंसाफ सुशांत के लिए चाहिए, किसी बेगुनाह को सजा भी ना हो, लेकिन जो गुनहगार है पर्दे के पीछे वो भी सामने आए। आपको क्या लगता है कि अभी और ये कितना गिरफ्तारी और कितने चेहरे बेनकाब हो सकते हैं? जी, मेरा मानना है कि अभी इसी तरह अगर आगे कार्रवाई चलती रही तो रिया के जो बाकी के जो दोस्त हैं और भी कई बड़े लोग, जो हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में कहा जा रहा है, बड़े लोग, बड़ी फैमिली, तो उनके भी टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि मुद्दा अभी ड्रग्स का है। तो उसमें हम ये नहीं देख सकते कि कौन सुशांत से जुड़ा हुआ था या उसके केस से जुड़ा हुआ था। ड्रग्स के मुद्दे पे उन सबकी जांच होनी चाहिए जिन पे इनको डाउट्स है, और अगर ऐसा होता है तो बड़े खुलासे होंगे। और मैं गिनती तो नहीं कर सकती, बट हाँ मुझे लगता है कि खुलासे होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये चलता आ रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये हो रहा है। ठीक है मन, लेकिन सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, या रिया को जेल हो गई इसकी खुशी मनाना ही काफी है? क्योंकि अभी दोषी रिया है, ये भी साफ नहीं है। देखिए, रिया को जेल हो नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अगर आज अभी जेल होगी, हो सकता है आधे घंटे बाद में हमको खबर मिले कि उसकी जमानत हो गई। हाँ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा अभी भी वहीं का वहीं है, क्योंकि रिया की गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स को लेकर। सुशांत मामले में कुछ नहीं है कि भाई सुशांत को जो मर्डर हुआ है, उन्होंने सुसाइड किया, जो भी मैटर है उसमें वो उनकी मौजूदगी वहां पर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। ड्रग्स लेती थी, उन्होंने बोला। हो सकता है रिया ने यहां पर कहीं ना कहीं सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कह दिया कि हाँ मैं ड्रग्स लेती थी, तो ये जो मैटर आ गया, जो एक साथ देखिए दो चीजें पैरेलल चल रही हैं, सुशांत का मर्डर या उसकी जो डेथ हुई है और एक ड्रग्स, तो डाइवर्ट कर दिया सीधा सीधा। क्योंकि अच्छा, ये रिया का दिमाग नहीं है, ये दिमाग कहीं और से चला है कि हाँ इस चीज को अपन डाइवर्ट कर देते हैं, सारा मीडिया है, सब लोग हैं, सारा फोकस कर देंगे ड्रग्स की तरफ। अब एनसीबी जुट जाएगी ड्रग्स के जो भी लेते थे उन सबको ढूंढने में। तो अभी इंसाफ नहीं मिला है। ठीक है कि हाँ कड़ी का हमको एक कड़ी मिली है, लेकिन जब तक इसकी तह तक नहीं पहुंचे तब तक हम नहीं मान सकते कि कौन दोषी है कौन नहीं है, और इंसाफ तो चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो। एक लास्ट कमेंट जरूर आयुषी इसी चीज पर। जी, देखिए, ये बात मैं भी बोलूँगी कि डाइवर्ट किया गया है, ये सही बात बोल रहे हैं मन, कि ये हो सकता है कि सुशांत केस से हट के केस को डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है रिया ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि मैं ड्रग्स करती हूँ। वरना अगर उनके टेस्ट भी किए जाते हैं, मैं तो ये मानती हूँ कि वो जो बोल रही थी कि आप मेरे टेस्ट करवा लीजिए, वो सब एक तरीका था दिखाने का कि हाँ आप शायद उनको छोड़ दें। एग्जैक्टली, बहुत इनोसेंट है, वरना 6 महीने तक आपके ब्लड में अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो वो मौजूद रहता है, और टेस्ट अगर होते तो वो मिलते भी। हो सकता है इसी वजह से उन्होंने, रिया ने आगे से ही कबूल कर लिया कि हाँ जी मैं ड्रग्स कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब भाई ने भी बचने का कोई रास्ता बचा नहीं था उनके पास। बिल्कुल, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 4 जांच एजेंसी जो जांच कर रही इस पूरे मामले को लेकर, रिया की गिरफ्तारी आज हुई है, लेकिन वो हुई है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, एक्सेप्ट किया उन्होंने, लेकिन सुशांत मामले में अभी कुछ नहीं हुआ है। जांच जारी है, उम्मीद यही है, इंतजार यही है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, उसमें फिर चाहे जो भी इन्वॉल्व हो, जो भी दोषी है उसे सजा होनी चाहिए, तब जाकर सुशांत को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ड्रग कनेक्शन जो सामने आया है, सिर्फ रिया ही नहीं या फिर कुछ नाम सामने आने से ही और काम उनके खिलाफ कार्रवाई करने से, इतिश्री करने से कुछ नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं तह तक जाने की जरूरत है कि जितने भी बड़ी मछलियां हैं जो इस जहर को फैला रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं, उन्हें भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना।